पाकिस्तानी टीम हारी और इधर से छुरियां चाकू तेज कर ली हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। और एक ने तो ये कह दिया कि जेल में बैठा जो इमरान खान है ना, वो इस सारे सिस्टम का जो कोलैप्स हुआ है उसका जिम्मेदार है। और दूसरा से ना भाई एक फॉर्मर जो पीसीबी पेट्रन इन चीफ हैं या पीसीबी के जो रूहरमा रहे हैं नजम सेठी साहब, उनको किसी ने फोन करके पूछा है कि नकवी साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब पूछना यह है कि रावी को किसी ने फोन किया है या रावी ने अपनी तरफ से कहानी बना दी है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्योंकि हो सकता है ना कि वो कहेंगे भाई मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नेक ख्वाहिशात ही रखता सी, तुम जा रहे हो तो मैनू बना जो जाते जाते, क्योंकि पावरफुल तो है नकवी साहब। खैर शेब तीसरी भाई, से ना भाई, हाँ अच्छा हाँ ठीक है पर बोलने 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 तीसरा से ना भाई आगा जी ने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा कि बाबर साहब आ जाए और कप्तानी वापस ला लें। आई एम डन विद इट। और मेरे यानी कि जन कहते हैं ना मेरे बसों बाहर है। और चौथा सना भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसमें डायल स्टेन, डैरन गफ, जैसन गिलेस्पी, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट भी रहा, उन्होंने भी कहा कुछ चीजें पॉइंट आउट की है कि अगर इनको कर ले तो शायद पाकिस्तान का रिजल्ट बेहतर, क्या हो सकता था वैसे बेहतर, उसके ऊपर भी आगे चल के जिक्र करेंगे। बट सबसे पहले सिकंदर बख्श सना भाई कहते हैं कि इमरान खान जो है ना इस सारे कोलैप्स की जो वजह है, मुझे बोलने दीजिए योर ऑनर, मुझे बोलने दीजिए कि इस सारे कोलैप्स की जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान के। इज इट रियली ट्रू? शेब भाई, आई एम नॉट फैन ऑफ इमरान खान पॉलिटिक्स, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो एक रास्ते से होके आता है, वो चाहे इमरान खान आया था या दोबारा भी इमरान खान आएंगे तो वैसे ही आएंगे। 80 साल की हिस्ट्री है हमारी। खैर पॉलिटिक्स की तरफ चला जाएगा, मैं उनका फैन नहीं हूँ, सीधी सी बात है। बहुत से लोगों को मैं गालियां भी खा लूंगा इस बात पे, बट नहीं हूँ तो नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में वही किया जो ये कर रहे हैं। वो कभी तीर बदलता है, कभी शेर, कभी बल्ला, पटाई हमारी होती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लोगो चेंज होता है, किरदार वही रहते हैं। सो लेकिन 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 ये जो बात है ना, इमरान खान हुकूमत की थी 1332 दिन, वो जेल से है वे 1115 दिन। तो तो क्रिकेट उन्हें दबा की थी, क्रिकेट ने दबा की थी यार। सिकंदर बख्श साहब ऐसे नहीं मैं कहता उनको, पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी आवाज, मैं ऐसे नहीं कहता उनको। भाईजान कोई पिछली गल कटो, चलो लोग बेवकूफ बन जाएंगे, एंज नहीं करो। आप डिफेंड करें क्रिकेट बोर्ड को, आपका आपका काम है, आपकी जॉब है, आपकी ड्यूटी है, आप करें। लेकिन एंज नहीं ना, मतलब नाक से रोटी तो कोई भी नहीं खाता ना, मुंह से ही खाते अच्छा हैं नहीं सब। सना भाई, मैंने ये एक और भी गलत है। चीज नोट किया, वैसे सिकंदर बख्श ने ये पहली दफा नहीं कहा, 2022 की भी एक वीडियो उनकी मौजूद है, उसमें भी उन्होंने कहा हुआ है जब इमरान शुएब खान भाई 2022 में कहना 2026 में कहने में 4 साल का फर्क है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्टांस में चेंजेस जो हैं वो तब से भी उनके स्टांस में यही शुएब भाई सख्तपन यही था मेरी इमरान बात खान के सुने, बारे में। पाकिस्तान का कौन सा डोमेस्टिक सिस्टम है जिसको लोग कहते हैं ये आइडियल है? देखिए इंसान बनाता है, खुदा नहीं बनाता, उसमें प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उसमें एक अलग। मैं आपको चलो एक वन लाइनर ले लें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में अगर 20 टीमें खेल रही हो, कितने फास्ट बॉलर होंगे उस सीजन में? 20 होंगे तो अगर ऑन एन एवरेज 4 या 5, 4 भी लगाऊं तो 80 तो होंगे, या 5 100 लगाऊं तो 100 बनते हैं, होंगे। 5 होते हैं, हाँ 100 बनते हैं। पाकिस्तान टीम में खेलने वाले एक बॉलर नहीं है जो 140 कंसिस्टेंसी के साथ बॉल डाल दे, है एक तीजी सीरीज नहीं, खेलने रहे हैं? नहीं है। तो 100 बॉलर जो डोमेस्टिक में खेलेंगे उनका की तुक बंद है। देखिए ये मैं उस वक्त ना उस वक्त मिसबाउल हक, हफीज और अजहर अली, जहां तक मुझे याद है, ये तीनों गए थे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे कि ये जो आपने सिस्टम लिया ना प्लीज इससे तबाही होगी। इमरान खान ने कहा यार कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तुम 20 टीम बनाते हो, 6 टीमें बनाएं, अच्छे लड़के आए वो फर्स्ट क्लास खेलें, वो फिर ऊपर आए। लेकिन क्रिकेटर का जॉब भी ठीक था कि फिर जो नहीं खेल रहे होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, डिपार्टमेंट नहीं रखेगा उनको, वो कहां से कमाएंगे खाएंगे और ये सब चीजें। ये बात ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्या ये बात गलत है? आज भी मैं समझता हूं। देखिए फर्स्ट क्लास सिस्टम क्या होती है, अभी इस सीजन में जो लड़का जिसने कोई 500 करते हैं, किसी ने डबल सेंचुरी कर दी, तो वो पाकिस्तान टीम खेलने का हकदार है। जारी बात है सिस्टम से ही आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है ना। अभी भी पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड में खेल रही है, मुझे कोई एक खिलाड़ी बताएं जो गलत है, एक जस्ट नेम अ सिंगल क्रिकेटर जो गलत आया है। आप भी कह सकते हैं कामरान गुलाम भी हो जाता, एक आधा प्लेयर 19-20 रहता है, यहाँ पर मैं बनाएंगे उसमें भी गलतियां हो जाएंगी। लेकिन क्या क्या अजान अवैस टॉप परफॉर्मर नहीं है? क्या अली उस्मान टॉप विकेट टेकर नहीं है? क्या सलमान अली आगा 2025 से पाकिस्तान का हाईएस्ट रन गेटर नहीं है? क्या रिजवान पाकिस्तान का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रन गेटर नहीं है? क्या शान मसूद ने रन नहीं किए? अब्दुल्ला शफीक अभी आपका डिवीजन 2 टॉप करके आ रहा है, ठीक है और ना? आगे भी उसने सेंचुरी मारी, उन्हें सेंचुरी की थी, अभी भी स्कोर किया पहले नहीं। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दुनिया कहीं और निकल गई है। अब ये सवाल उठता है इनकी कॉम्पिटेंस पे, ये जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं ओथे, क्योंकि सिकंदर बख्श साहब ने बोलना नहीं है, क्योंकि उन्हें नौकरी करके हटने पाए, ठीक है। माजरत के साथ ना शुएब भाई, आपको मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर के नाम बोलता हूं ना, उनको तोड़ के देखें, उनके मध्य मुकाबले इंडियन क्रिकेटर देख लें, उनसे कम वजन नहीं होगा हमारे क्रिकेटर का। ये मैटर करता है, ये आपका मेंटल अप्रोच क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, ये मैटर करती नहीं है। तो ये जैसे उनको फीड किया जाएगा ये भी तो वैसे ही काम करेगा। नहीं वही एग्जैक्टली इसको भी तो सामने जो नजर आता है उसी से ही अखज़ करता है ना सना भाई। कितने पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कितने ही हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का एक एहसान है पाकिस्तान पे, इन्हें कईयों ना पंजाबी के अंदर नंगिया कर छड़े, ठीक है, एक्सपोज किया। वो क्रिकेटर जो कहते थे ये क्या सिस्टम है, ये क्या है, वो अब तक वो डिफेंड कर रहे हैं बैठे टीवीओं पे। हाँ, और सरकार और जिन्होंने कहते सी तो ये इंटरव्यू भी कर देने ठीक है ना। सो ये है, कितनी भूख है आपको, कितनी भूख है, कितना कमाएंगे, कितना खाना है आपने यार।
ट्रू, सो ट्रू। और यही सना भाई, ये सिर्फ हमें शेर भाई, खेलने वालों से, शेर खिलाने भाई, वालों से शिकवा नहीं है। एक क्रिकेटर, फार्मर क्रिकेटर, मेरी उससे बात हो रही थी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आज भी हैं, ठीक है? हुँ, मेरी पर उनसे हुन नहीं बात हो रही रहणगे, थी। हाँ जी? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कहा हुन नहीं वो रहणगे। नहीं, नहीं, मैं नाम थोड़ी ले रहा हूँ। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। मुझे वो कहते हैं, "यार देखिए, हम क्रिकेटर हैं, हमारा तो ओढ़ना-बिछोड़ना क्रिकेट ही है ना।" मैंने कहा, ब्रेड एंड "भाईजान, बटर यही है। ब्रेड एंड बटर।" मैंने कहा, "भाई, आपका यही है, हमारा भी यही है। आप तो फिर भी कहीं कोच लग सकते हैं, अपनी अकेडमी खोल सकते हैं, या आपने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15, 10, 15 साल खेल के इतना कमा लिया है कि तुसी अगले 2 नस्लां भी खिला सकते हो। हम तो आज ही कमाएँगे, आज ही खाएँगे। दिहाड़ीदार हुँ, बंदे हैं सीधे। हुँ, ठीक है ना? तो मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा। हम तो इतना कुछ कटवा के बैठे हुए हैं, एक्रेडिटेशन नहीं है हमारा, बैन हुए हुए हैं हम, ये सब पत्ते कटे हुए हैं हमारे, ठीक है? हुँ, पर काट रहे हैं, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आपको हुँ, तो एक ऑफर होती है, आप चले, आपका मेन के क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऑफर होती है, चले जाते हैं। कहते हैं हमारा एग्ज़ैक्टली। काम, भई आपका काम है, फिर पहले मत बोलें आप। हुँ, या तो वो बड़ी-बड़ी बातें ना करें फिर, हाँ, या स्टैंड करें। तो ये मुद्दा है। अब इंडिया को कोई क्रिकेटर दिखाएँ, जो बीसीसीआई पे पहले बातें कर रहा हो, बाद में दूसरी नौकरी लेके बैठा होंगे, आगे से इज़्ज़त भी वैसी पाएँगे, चाहे वो कितने ही बड़े क्रिकेटर क्यों ना हो। हुँ, जिनको उन्होंने खुडेलाइन किया, उन्होंने खुडेलाइन ही किया वैसे ना किया भाई, वो हुआ नहीं है। बुलाते। अब मैं ना राहुल द्रविड़ की कोचिंग से हट गया, मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखाएँ यार, यू गिव मी अ सिंगल स्टेटमेंट। हुँ, सही एक बात है। स्टेटमेंट दिखा दें सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, एक हुँ, स्टेटमेंट। हुँ, भाईजान किरदार भी होने चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, किरदार भी होने चाहिए आपके। सही कह रहे हैं। अब किरदार की जहाँ तक बात आती है, अब सना भाई एक किरदार जो है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के बहुत ही फेमस कैरेक्टर नजम सेठी साहब हैं। आपको पता है पीएसएल का सेहरा उनके सर पे है। बहुत सारी जो क्रिकेट के अंदर जिसको कहते हैं ना रेवोल्यूशंस आई पाकिस्तान में, उनमें कुछ-कुछ का क्रेडिट उनको भी जाता है बाय द वे। बट सना भाई उन्होंने अपने प्रोग्राम में कल रात ये कहा है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो नकवी बोले साहब जो आप। हैं, नकवी साहब, हाँ, मैं पॉज़ इसलिए लिया थोड़ा-सा, मैंने कहा थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। अच्छा, अच्छा। नकवी साहब जो हैं वो नहीं छोड़ेंगे पीसीबी का दर, और वो काम करते रहेंगे। तो फिर काम करते रहेंगे, रिज़ल्ट भी ऐसे ही आते रहेंगे, रिज़ल्ट में कोई बेहतरी आएगी, या उनको बस ऐसे ही कह दो कि रावी ने बस ऐसे ही दिल में डाल दिया कि नकवी साहब की थोड़ा-सा उठा दो, ताकि कल को अगर वो जाएँ भी तो कहें सेठ साहब आ जाओ यार, तुसी मेरे लिए अच्छियाँ खबरां रख दे। शुएब भाई, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान में ना 2 73 खान साफ़ी हैं। आपको पता है, मैं 73 खान यानी जो बड़े-बड़े नाम उनको बोलता हूँ। बुलंद उनमें पायाँ। आहो, वो बड़े-बड़े नाम। उनमें एक नाम साहब हैं, वो उनकी कभी बात सुन लीजिएगा। वो पता है वो कैसे, वो ऐसे पक्के मुँह ना झूठ बोल रहा है बंदा, मैं नाम नहीं ले रहा, बट आपको समझ आ जाएगी। मुझे एक फ़ोन आया, इंडिया के फलाँ बंदे का। वो नाम नहीं लेगा, कभी हुँ, नाम नहीं लेगा वो बंदा। हुँ, मुझे इंडिया के एक सहाफ़ी का फ़ोन आया, उसने बोला, "यार, आपके ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये क्या चीज़ बना दी है आपने?" फिर मैंने एक और उनका वीडियो, मुझे बांग्लादेश के हाँ, मुझे इंडिया के जर्नलिस्ट का फ़ोन आया, "यार, ये पाकिस्तान क्यों खड़ा हो गया बांग्लादेश के साथ? ये तो हुँ, पाकिस्तान का नुकसान होगा।" कहता है, मैंने कहा, "ना, ना, ना, आप देखिएगा आपके साथ होगा क्या?" हुँ, मुझे एक ऑफिशियल का फ़ोन आया। या उनकी दूसरी निशानी मैं आपको बता देता हूँ। उनकी दूसरी निशानी ये है कि वो या तो मरे हुए बंदे की कहानियाँ बताएगा, या रिटायर हुँ, बंदे के आगे दलेरी दिखाएगा। या एक बंदा एग्ज़ैक्टली। दुनिया से नहीं गा, उसको कोट करके बता रहा होगा कि मुझे उसने एक बार ये बात की थी। हुँ, या जड़ा रिटायर हो गया, जड़ा जिन्हों कहते हैं ज़हर कढ़िया कुछ नहीं सप, कर सकता, जिन्हें कुछ नहीं ज़हर कर निकलिया सकता। है जदा। आहो, उसके ऊपर बात कर देगा। और पाकिस्तान का बड़े नामों में से एक है। ठीक है? नज़म सेठी साहब भी ना, जो बात दिल में कहनी हो ना, जो उन्होंने कहनी होती है। अब हुँ, ये मैं दूसरे नज़म, जो पहली बातें की वो किसी और साफ़ी पे थी, अब मैं नज़म सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो बात कहनी होती है ना, वो यही कहते हैं, मैंने कहीं फ़ोन आया। पायन हुँ, ठीक है, आया होना है। उन्होंने कहा, जी दसो जी, सेटअप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हुँ, भाईजान, नज़म सेठी साहब बहुत पहले के उम्मीदवार खुद भी हैं, ऑफ कोर्स। जो हुँ। एक बार देखे ना, जिन्हें एक बार चख लिया, ठीक है ना? जिन्हें मुँह लग गया, हाँ, वो कितने कर वो रहा तो है? कहंदा भाई लथे ना। लथे ना। नज़म हाँ, सेठी साहब 2-3 बार बन चुके हैं, भावें महीने-महीने वास्ते भी बने ने, लेकिन 2-3 दफा चेयरमैन बन चुके हैं। और ये अनफॉर्च्यूनेट है। मैं अब अकेले नज़म सेठी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये अनफॉर्च्यूनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ना अवार्ड की तरह डील किया जा रहा है। जिस पे दिल खुश हुआ उसको दे दिया। हुँ, सो ट्रू। ठीक है ना? हुँ, यही इसलिए हम खाली क्रिकेट बोर्ड नहीं है शोएब भाई। मैं कल भी बात की थी, पाकिस्तान ओलंपिक में एक रिटायर्ड जनरल साहब, वो पता नहीं किथे, पता नहीं की गल भी करनी चाहिए ने, एडे बड़े नाम ने, रिटायर्ड जनरल साहब 20 साल बैठे रहे हैं ओलंपिक में यार। की हुँ, बंदा कवे हुन गल ना करिए, की करिए? पाएं चलो आ गए, तुसी कुछ काम भी कर लो। कहते अच्छा, उनका उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? 20 हुँ, साल में एक मेडल नहीं जीता। वो कह रहे ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। तो पाएं तुसी करन की आए हो? मुझे एक चीज़ की ये समझ नहीं आती शोएब भाई। कोई अगर कोई स्कूल है, वो प्रोफेसर, टीचर या प्रिंसिपल ये कहे मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, तो पाएं तुसी क्यों आए हो? हुँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, रिज़ल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो चलाने का फ़ायदा आपका। ये तो समझ यार ही नहीं बड़ी-बड़ी आई। कंपनी के सीईओज़ नहीं लेते, रेज़िग्नेशन नहीं लेते उनसे? क्यों या लेते वो हैं खुद वो? नहीं लेते? क्यों लेते हैं? सर सर उस वहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, सेल्फ एस्टीम यही है। बात है ना, यही बात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस तरह का चीज़ ना। तो शोएब भाई, मैं नहीं चाहता कि क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हो। मैं कहता हूँ अच्छी तरह नाप तोल लो तुसी। चंगी तरह सही बात तसल्ली है। कर लो। 3 साल पूरे होने चाहिए। सही कह रहे हैं। 6 साल करो जी, 3 साल तक की 3 तसल्ली साल तो होने मेरे दो। ख्याल होने वाले ही नहीं। तसल्ली होने दो। 6 साल करो पूरे। यकीन माने, मैं दिल से चाहता हूँ ये सेटअप 2 साल, 2 अपना टर्म भी पूरा करे। हुँ।
क्या फर्क पड़ता है भाई? चेहरे नहीं बदलने ना, अपने सिस्टम बदलना है। चेहरे बदलने से क्या होगा? क्या आकिब जुवैद क्रिकेटर नहीं है? क्या मिसबाह हक क्रिकेटर नहीं है? पॉइंट ये नहीं है। रहने दें इनको, और 3 साल भी रहने दें। क्या अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सा बनना है? कोई और जाएगा, ये जाएंगे, कोई और आएगा। रहें 3 साल और रहें, ताकि लगाने वाले को भी मजा आए। अब पता चले कि क्या सिस्टम है। क्या सिस्टम है। अच्छा सना भाई, अब मैच तो खत्म हो गया, मगर आगा जी ने हाथ बांध दिए और उन्होंने कहा है कि यार अब बाबर साहब तुसी आ जाओ वापस, और खबरें भी आ रही हैं कि बाबर विल कम बैक और सेकंड टेस्ट में वो खेलेंगे। उनकी इंजरी से जो जूझ रहे थे वो कुछ हद तक मतलब इस कंडीशन में आ गई है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सारी चीजें होंगी। तो मतलब इस तरह की हारी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ, या इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से ठट्ठे लगाना, कहके लगाना, यार मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब थोड़ा सा तो डिसेंसी के साथ आप बिहेव कर सकते हो, आप हारे हुए हो। शोएब भाई, आगा इज वेरी हम्बल, वेरी इनोसेंट गाय। मैं कई बार उनको कवर किया, मेरी कोई दोस्ती नहीं है उनसे, बट ही इज वेरी नाइस गाय, ट्रस्ट मी, वेरी हम्बल। लेकिन ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे भी बड़ी कंप्लेन है उनसे। ये जो ना, अब एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कभी कांच खारिज, कभी कभी देख ले, ये बात करेंगे, ये बात करते हैं वो। यार आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज तो थोड़ी रखनी है ना। ठीक है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ी बेहतर रखना है ना आपने। मुझे ना एक बार हमने शुरू में जर्नलिज्म जब प्रैक्टिकली शुरू की, तो वो हमारे चैनल वालों ने, आपको याद होगा, वो फॉक्स न्यूज, सीएनएन के कुछ लोगों को बुला के हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, वो कह रहे कि अपने कैमरे को ना गर्लफ्रेंड समझो। ठीक है ना। सो आपके सामने जो मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं ना, आपने उनके सामने, आप रिप्रेजेंटिंग समवन यार, और आप तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उसमें ये पता नहीं कि खारिज क्यों दी, मैंने समझ नहीं आई आज तक, समझ नहीं। मैंने कई बार देखा है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी नाक में खारिज, कभी यूं, नहीं बनता यार ये बॉडी। ये साइकोलॉजिकली अगली बात सुनो, सोने पे सुहागा। इन चीजों को डील करने के लिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो होता है कि क्रिकेटर्स को सभी करते हैं, सभी। वैसे क्रिकेटर इंडिविजुअल भी, आप तो बहुत इंडियन क्रिकेटर इंडिविजुअली अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा बहुत। ओथे कौन बैठा है 3 सेकंड वाला, वो जो 30 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यदि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सेकंड दी, उन्हें किसी ने की कहना है। हाँ, वो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब दे रहा है, जिस क्रिकेटर का आप पूछ रहे हैं वो वनडे नहीं खेलता, और बाद में वनडे का कप्तान बन गया। सुभान अल्लाह। तो सर, आपको मैं एक वीडियो भेजी थी, आपको याद होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बंदे को ट्रांसलेटर बना के भेज दिया। उसकी इंग्लिश देखी थी? हाँ जी, वो सुपर सिक्सेस में सुपर सिक्स इंग्लिश देखी थी उसकी? हाँ जी, उधर एक और ट्रांसलेटर रखना पड़ा। वो एक क्रिकेटर से मेरी बात है, उसने कहा पायने जिन्होंने भेजा ना, इन्हें तो मैं भी बोलूंगा, बट इंग्लिश है। आपको पता है क्रिकेटर बड़े शरारती हैं, कहता है पायने बड़ी इंग्लिश बोल रहा है, ये तो मैं भी बोल लेनी सी। एग्जैक्टली ऐसा ही है सनम भाई, ऐसा ही है। अच्छा सनम भाई, डैरेन जफ ने कहा कि अगर शहीद होते, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शर्म ही नहीं आती, तो सीखने भी नहीं गए। हाँ, ये तो बात है। वैसे तो कह रहे थे कि इंग्लिश, वो कैंप लगा था, उसमें इंग्लिश में सिखानी थी। नहीं, मैं क्रिकेटर की बात नहीं, मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। अभी भी वो ना श्रीलंकन टीम के साथ लगा हुआ है, क्योंकि वो हावराज उनका दोस्त है। ओए, एक तो यारी दोस्ती जड़ी ने सानू लई डुबी। अभी पाकिस्तान टीम के साथ है। हाँ, डैरेन गफ जो है वो कहते हैं कि शाहीन अगर होते इस टीम के साथ इंग्लैंड के अंदर, तो जो पाकिस्तान की टीम है इंग्लैंड के अंदर, वो बेहतर परफॉर्म करती। शोएब गफ ने ना लाहौर कलंदर के साथ कुछ टाइम काम किया हुआ है, और ठीक है, शाहीन का कदकार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी अच्छी बॉलिंग भी किया है, लेकिन शाहीन थे इतने टाइम पीरियड। सर, अब गल वही है कि दिमाग इस्तेमाल करना है ना। शाहीन ने तो मुल्तान खिलाया, तो जी इंग्लैंड नहीं खिलाया। जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान टीम थी, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि पिछले टूर में सबसे ज्यादा विकेट शाहीन की थी, वेस्ट इंडीज टूर में भी, लास्ट ओवर में, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि सीना कंट्री में तो आप अपने प्राइम फास्ट बॉलर को डाल सकते हो। अगरचे मेरा मानना ये था कि शाहीन को आप ग्रूम कराते, शाहीन, हसनैन, आपके नसीम, हारिस रऊफ, जिनका पेस गिरा हुआ है, कि उनको उस पर काम करें। बट अब जब उसके साथ काम ही नहीं कर रहे, छुट्टी देने का फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर आप भेज देते इंग्लैंड। सीना कंट्री में तो आपको अपने प्राइम फास्ट बॉलर भेजने चाहिए थे। आई डोंट नो वो क्यों नहीं। अब बुमराह ने, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, बुमराह ने एशिया में सिर्फ इंडिया के अंदर गिने चुने मैच खेले हुए, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ सीरीज ही नहीं होती, कहीं नहीं खेले हुए वो। और हमारे मैच उठा के देख ले, बुमराह का डेब्यू भी इंडिया के अंदर डेब्यू 16-17 मैचेस के बाद हुआ था। 16-17 में सीना कंट्री में खेले थे। सही बात। मगर ये जो जिसको वर्कलोड मैनेजमेंट कहते हैं, चिड़िया का नाम है, वो पता नहीं किसने मैनेज करनी है। पाकिस्तान के यहाँ तो है ना, वो फास्ट बॉलर जहाँ पे नहीं खिलाना है वहां पे उसको खिलाना है, और जहाँ पे खिलाना है वहां पे नहीं खिलाना है। लेकिन मेरा मानना है जो है वो भी अच्छे हैं, शोएब भाई, जो हैं वो भी अच्छे हैं। अब मतलब ऐसी बात कीड़ा निकालना तो बनता नहीं है। नहीं, हमने तो सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव में बात की है ना, हमारा तो वो भाई देखिए, सभी अच्छे, ये बेहतर लड़के हैं। पॉइंट ये है, एनवायरनमेंट और ग्रूमिंग और सारा प्रोसेस सिस्टम फिर कहाँ पे आता है। देखिए ना, इसका मतलब है आप चेयरमैन बन जाए, मैं सिलेक्शन कमेटी का हेड बन जाऊं, तो मैं भी कर सकता नहीं ना। ऐसा सिस्टम फिर कहाँ पे मैटर करता है। सही। चले सनम भाई, टेस्ट मैच श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया का जो है वो भी स्टार्ट हो गया, और मुझे लगता है, अगर लेट मी चेक, अगर 1 मिनट सिर्फ आप मुझे दे दें तो मैं देख लूं। सर, मैं वेला, मैंने घर वाले मुंह नहीं लांदे, थोड़ी मेहरबानी। अच्छा, बांग्लादेश भी अभी ट्रेल में है, 51 रन्स के 8 उनके आउट हो गए,
मेरा ख्याल है कि ये भी एक इनिंग्स से हार जाएंगे, उसके ऊपर अलग वीडियो करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तो बाकी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यार क्या इंतजार कर रहे हैं आप? बांग्लादेश के हार का इंतजार कर रहे हैं यार? नहीं मतलब बांग्लादेश मतलब में। वो रिटर्न ऑन दी बॉल है ना यार। अभी तो 51 रन अच्छा। पड़े हैं, 8 खिलाड़ी आउट हो गए, टेल हैंड खेल रही है, कितना को रोक लगे। अगर यार मुझे तो लिटन दास की समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के खिलाफ वो इतना कुटता है ऐसे 3 इनिंग्स जीरो ही ने, 3 इनिंग में 0 है। 3 इनिंग्स तीनों में जीरो। आज भी 10 बॉल्स खेली है, 0 रन बनाया है। पिछली इनिंग्स में भी 0, उससे पहले इनिंग्स में भी 0।